नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके और आपका स्वागत है हमारे चैनल यानी आपके चैनल हकीकत में। आज मैं कुछ जनरल बातें करूंगा जिन बातों को आपको सुनना है और उसकी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में चैनल पर करनी है। पहली बात, जितनी भी केंद्र द्वारा एजेंसियां चलाई जाती हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि एजेंसियां बिल्कुल निष्पक्ष काम करती हैं, लेकिन क्या सारी एजेंसियां, जितनी भी एजेंसी हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बाकी जो भी डिपार्टमेंट हैं जो कार्रवाई करते हैं, उनमें आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी। अगर सारे 100 नेता हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है, 100 में से सिर्फ 5% लोग पक्ष के होंगे और 95% लोग विपक्ष के होंगे। क्या विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सारे भ्रष्ट हैं? क्या जो पक्ष के नेता हैं वो सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं? ये बात हमें सोचनी चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि एजेंसियां हैं वो सारी की सारी कार्रवाई विपक्ष के पार्टियों पर कर रही हैं। यहाँ तक कि पहले जब कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस के नेताओं पर भी रेड मारती थी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। नंबर 3, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उस व्यक्ति की सरकार इतनी बड़ी है कि इतना बहुमत देश में किसी भी पार्टी को मिला नहीं है। दिल्ली में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है, ना ही कांग्रेस की और ना ही बीजेपी की, और आम आदमी पार्टी एक ऐसी इकलौती सरकार है जिसकी 10 साल में 2 राज्यों में सरकार है, 2 राज्यों में। तो कुछ ना कुछ आम आदमियों के लिए कर रही होगी। आप लोग ये समझो, अगर आम आदमी के लिए वो राशन फ्री दे रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? घर पहुंचा रहे हैं। ऐसा यूपी में है, लेकिन यूपी में कैसा है पता है? अंगूठे लगाओ, ये करो, वो करो, भाई रिकॉर्ड सब रखते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है, एक परिवार को अगर गवर्नमेंट 100 रुपये राशन के जरिए दे रही है तो 300 रुपये उससे पेट्रोल के जरिए ले रही है, तेल के जरिए ले रही है और खाद्यान्न चीज़ों के जरिए ले रही है। ये बात सोचने वाली बात है। नंबर 4 बात ये है, खुद प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचारी बोला था और वो ही व्यक्ति आज बीजेपी में हैं और आज वो पाक साफ हैं। ना उन पर ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना कोई अन्य सरकारी एजेंसी है। क्या ये पक्ष सही है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि सही होगा। आप लोगों को कैसा लगता है, ये बात आप कमेंट में बताना। नंबर 5 बात, इस देश में ये भी पहली बार हो रहा है कि विपक्ष का जितना भी काम है उसको मीडिया दिखाता नहीं है। ना उनकी रैलियों को दिखाता है, दिखाएगा ऐसे दिखाएगा, अगर 10 मिनट की उनकी रिपोर्ट है तो 2 मिनट दिखाएगा, आधा घंटे की रिपोर्ट है तो 5 मिनट दिखाएगा, और बाकी के 25 मिनट पूरी की पूरी बीजेपी के कार्यक्रम, बीजेपी के नेता, सब कुछ बीजेपी का। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। और हमारे देश का मीडिया, आप लोग सोशल मीडिया पर फोटो देखते होंगे, जितने भी एंकर हैं उनके सामने बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों या कोई और अन्य हों, उनके सामने ऐसे नतमस्तक रहते हैं। ये चीज़ें हमारे देश के लिए और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। इनको अगर अभी नहीं समझा तो फिर कब समझेंगे? हमारे देश में लोकतंत्र बचना बहुत ज़रूरी है। खाली एक पार्टी हमारे देश का भला नहीं कर सकती, सबको मिल के करना पड़ेगा। फिर वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, सबको मिलके करना पड़ेगा। और दूसरा, विपक्ष में रहना भी बहुत ज़रूरी है। विपक्ष नहीं होगा तो आम आदमी जो पिस रहा है उसकी बात आगे कैसे पहुंचेगी? अगर सिंगल एक आदमी होगा तो वो तो तानाशाही दिखाएगा ना। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि मैंने कुछ गलत बोला है, आप लोग कमेंट करें। अगर सही बोला है तो समर्थन करें। तब तक के लिए नमस्कार।